हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जितना भी एमसीक्यू है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड प्लैनेट। नहीं, ये प्लैनेट नहीं होगा, इसके जगह पर क्या होगा बच्चों? सिलेस्टियल बॉडी होगा, सिलेस्टियल बॉडीज। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सन इज नॉट अ स्टार, सन एक स्टार है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? नीदर, नीदर 1 नॉर 2। तो आंसर डी होगा। डी क्या होगा? आंसर होगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ द इज कॉल्ड मिल्की वे। ये मिल्की वे नहीं होगा, ये क्या होगा? कंस्टेलेशन होगा। इसके जगह पे क्या होगा? कंस्टिलेशन होगा, लेशन होगा, कंस्टिलेशन होगा। सप्त इज द पार्ट ऑफ उड़सा मेजर कंस्टिलेशन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सेकेंड है, द नॉर्थ स्टार ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये भी करेक्ट है। जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है स्काई में। तो इसका 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्टार। यस, जो सिलेस्टियल बॉडी का अपना हीट एंड लाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। और स्टार क्या से मिलकर बने रहते हैं? गैसेस से मिलकर बने रहते हैं। इसका आंसर बोथ 1 और 2 होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन है उसके बाद, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यस, ये करेक्ट है। जो सन है 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। स्टेटमेंट सही है। द गैस ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यहाँ पे गैस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका सन। तो सन होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ओनली 1 होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैंटिया विच मीन्स वांडरर। जो वर्ड प्लैनेट है वे ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वांडरर। तो ये वांडरर सही है। वांडरर मतलब घुमक्कड़ होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। ये भी करेक्ट है। ये स्मॉल डेब्रिज का रिंग होता है। तो बोथ, इसका सी होगा, बोथ 1 और 2। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स, ये विच ऑफ एबव इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसीडर एज ए अर्थ ट्विन। तो इसको वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वीनस, वीनस। क्वेश्चन है, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लाइट ऑफ सन टेक अबाउट 6 मिनट। नहीं, 6 मिनट नहीं होता है, 8 मिनट लगता है लाइट को लाइट ऑफ सन को अर्थ पे पहुंचने में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू स्टेप सरफेस ऑन मून ऑन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर पैर रखा था 21 जुलाई को 1969 को, तो ओनली 2 होगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। सही है। सैटेलाइट क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। अब मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये अर्थ का चक्कर कब लगाता है? 27 डे में लगाता है, ये भी करेक्ट है। द मून हैज़ माउंटेन, मून पर माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है सरफेस पे, ये भी सही है। इसका ऑल ऑफ दी एबव होगा, डी होगा ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, ये सही है। मेट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये भी मेट्रॉइड्स नहीं, मार्स और ऑर्बिट, ये स्टेटमेंट हमको इनकरेक्ट लग रहा है क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में कौन से पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, तो इसका ओनली 1 होगा। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर साइज ऑफ अर्थ इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट, ये गलत है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट होगा। यहाँ पे 3rd के जगह पे 5th होगा, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। तो शेप है अर्थ का वो जीवाइड है, हाँ ये सही है, ओनली 2। All the 8 planet of solar system move around the sun on fixed path is called orbit, हाँ इसको ऑर्बिट कहते हैं। जो भी 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में वो फिक्स पाथ पर घूमते हैं, उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और मरकरी को 88 डे लगता है 1 ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। टिल रिसेंटली 2014 प्लूटो वाज कंसिडर ए प्लैनेट, नहीं यहाँ पे डॉफ प्लैनेट हो गया था, तो इसका 1 और 2 सिर्फ होगा। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।